हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट 5 देख रहे हैं, जिसमें हम इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंडियन रिवर सिस्टम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो हिमालयन रिवर्स है और दूसरा पेनिनसुलर रिवर, मतलब दक्षिण भारत की नदियाँ और उत्तर भारत की नदियाँ, जिसे हम हिमालयन रिवर भी कहते हैं। जैसे गंगा हो गया, टोटल लेंथ इसकी 2525 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पे ब्रह्मपुत्र है, जो इंडिया, चाइना और बांग्लादेश से होके फ्लो करती है, जिसकी टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर। तीसरी रिवर इंडस है, सिंधु नदी, इंडिया, तिब्बत और पाकिस्तान से होके फ्लो करती है। टोटल लेंथ 8180 किलोमीटर है। फोर्थ रिवर गोदावरी रिवर है, जो इंडिया में फ्लो करती है 1465 किलोमीटर। उसके बाद कृष्णा 1400 किलोमीटर और दी कावेरी 800 किलोमीटर। एंशियंट नेम ऑफ इंडियन रिवर्स, तो प्राचीन नाम है कुछ नदियों के, जिससे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। जैसे झेलम का जो एंशियंट नेम है वो विदास्ता है। कहाँ से निकलती है? तो ये वेरीनाग पीर पंजाल के रेंज से निकलती है। पीर पंजाल रेंज, वेरीनाग। दूसरी रिवर चेनाब है, इसका एंशियंट नेम अस्किनी है, जो बारालच्चा पास जसकार रेंज से निकलती है। जसकार रेंज। तीसरी रिवर रावी है, जिसका जो एंशियंट नेम है परोशनी है, ये रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ब्यास विपाशा इसका एंशियंट नेम है, और इसका ओरिजिनेशन कुल्लू हिल्स हिमाचल प्रदेश से होता है। सतलज, इसका एंशियंट नेम सुतुद्री, तिब्बत में एक जगह एक लेक है राकसताल, वहां से इसका ओरिजिनेशन होता है सतलज रिवर का। तो ये पूरी रिवर सिस्टम है, जिसमें हम हिमालयन रिवर सिस्टम को देखेंगे। गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर, जो कि हिमालयन रिवर सिस्टम के पार्ट हैं। और फिर उसके बाद पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, दक्षिण भारत की नदियाँ, जिसमें कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और भी बहुत सारे रिवर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इंडियन रिवर सिस्टम में कुछ ऐसे रिवर्स हैं जो लेंथ वाइज हैं। तो जैसे इंडस रिवर सिस्टम की बात करें तो इसकी टोटल लेंथ 81 किलोमीटर है। लेकिन इंडिया में इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? तो 1114 किलोमीटर। और बाकी की जो लेंथ है वो तिब्बत का कुछ रीजन और पाकिस्तान में चला जाएगा। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम 2900 किलोमीटर टोटल लेंथ है, लेकिन इंडिया में इसका टोटल है 916 किलोमीटर। और बाकी का जो लेंथ है वो तिब्बत और चाइना के और बांग्लादेश में भी फ्लो करती है। तीसरा गंगा रिवर सिस्टम, ये कम्प्लीटली इंडिया की रिवर है, जो 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ। यमुना रिवर सिस्टम 1376 किलोमीटर है। नर्मदा 1312। तापी रिवर सिस्टम 724 किलोमीटर। गोदावरी 1465। साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। फिर उसके बाद कृष्णा, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया, दैट इज 1400 किलोमीटर्स। कावेरी रिवर सिस्टम 805 किलोमीटर और महानदी रिवर सिस्टम 850 किलोमीटर। उसके अलावा लेंथ ओरिजिनेशन पॉइंट यहाँ पे मेंशन है। जैसे इंडस रिवर का ओरिजिनेशन तिब्बत के रीजन से होता है। इन तिब्बत इन नॉर्दर्न स्लोप ऑफ माउंट कैलाश, वहां से इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है। और एंड कहाँ पे होता है? तो अरब सागर में होता है। इंडिया और पाकिस्तान से होके फ्लो करती हैं। और 3200 के आसपास 3,31,289 किलोमीटर का इसका टोटल कैचमेंट एरिया है। 3180 टोटल लेंथ है और 1114 इसकी इंडिया में लेंथ। गंगा, जिसको भागीरथी नदी भी कहते हैं, इसकी टोटल लेंथ 2525 किलोमीटर और 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करती है इंडिया में। ओरिजिनेशन पॉइंट गंगोत्री है उत्तराखंड में, और एंड कहाँ पे होता है इसका? बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल से होकर फ्लो करती है। तीसरी बड़ी नदी है यमुना, 1376 टोटल लेंथ है इसका। और यमुनोत्री ग्लेशियर गढ़वाल से ये निकलती है और बे ऑफ बंगाल में, हालांकि ये गंगा नदी में ही मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है साहेबगंज, वहां पे यमुना नदी गंगा से मिल जाती है। और ये दोनों के जो स्ट्रीम है बे ऑफ बंगाल में
एंड हो जाता है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी से होके पास होती है। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम 916 इंडिया में है और 2900 टोटल इसकी लेंथ है। यांगसी ग्लेशियर तिब्बत में एक ग्लेशियर है, आई थिंक ग्रेटर हिमालय का एक पार्ट होना चाहिए यांगसी ग्लेशियर, जिसको चाइना में यारलुंग और तिब्बतन रीजन में इसको चेमायुंगन ग्लेशियर के नाम से भी जानते हैं। बे ऑफ बंगाल में इसका एंडिंग होता है और असम, अरुणाचल प्रदेश इंडिया में होके बहती है। कावेरी दक्षिण गंगा कहते हैं इसको, या गंगा ऑफ द साउथ कहते हैं। टोटल लेंथ इसकी 765 है। ब्रह्मगिरी हिल्स कोगाडू कर्नाटका से ये ओरिजिनेट होती हैं और बे ऑफ बंगाल में ये एंड हो जाता है। कर्नाटका और तमिलनाडु से होकर फ्लो होती है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। 3,12,812 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है, लगभग इंडस के इक्वल है। और त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से इसका ओरिजिनेशन होता है। बे ऑफ बंगाल में इसका एंडिंग होती है और साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश से होकर ये फ्लो होती है। कृष्णा रिवर इसकी टोटल लेंथ 1400 किलोमीटर। महाबलेश्वर महाराष्ट्र से इसका ओरिजिनेशन होता है और बे ऑफ बंगाल में ये मर्ज हो जाती है, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश से होकर फ्लो होती है। नर्मदा जिसपे सरदार सरोवर डैम भी बना है, 1312 किलोमीटर टोटल लेंथ है। अमरकंटक प्लेटू मध्य प्रदेश से ये ओरिजिनेट होती है और अरब सागर में जाके मिल जाती है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से फ्लो होते हुए। तापी रिवर 724 किलोमीटर, बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इन सतपुरा रेंज। अरबियन सी में इसका मर्जर होता है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर फ्लो होती है। महानदी 850 किलोमीटर के आसपास है। सिहावा माउंटेन ऑफ छत्तीसगढ़, बे ऑफ बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर फ्लो होती है। वैगई रिवर 258, वैरुशनाग हिल्स से इसका ओरिजिनेशन होता है वैगई रिवर का। बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है, मदुरई तमिलनाडु से होकर फ्लो होती है। पेरियार रिवर जिसपे मुल्ला पेरियार डैम भी बना है, 244 किलोमीटर इसकी लेंथ है। शिवगिरी पीक ऑफ सुंदर माला तमिलनाडु से ओरिजिनेशन होता है और बे ऑफ बंगाल में इसका मर्जर होता है, तमिलनाडु, केरला। इसके बाद हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर में डिफरेंस क्या है? द हिमालयन रिवर्स आर एज द नेम सजेस्ट ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयन एंड फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो जो नॉर्थ ईस्ट का प्लेन से वहां से होकर फ्लो होती हैं और ओरिजिनेशन इसका टोटल हिमालय से ही होता है, हिमालयन ग्लेशियर से होता है, जिसमें इंडस रिवर सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम, यमुना रिवर सिस्टम भी उसी का पार्ट है, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ये सारी नदियां बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती हैं और फ्लो ईस्टवर्ड ऑन द प्लेटू एंड मेक्स डेल्टा। तो ईस्ट डायरेक्शन में ईस्टवर्ड फ्लो होता है और डेल्टा का फॉर्मेशन होता है जब ये बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, मिलने के समय। वेयर इज द नर्मदा तापी द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्लो इन द अरेबियन सी एंड मेक्स एस्चुरी। तो नर्मदा ताप्ती ये जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जो सदर्न इंडिया या मध्य भारत से कहीं ना कहीं सतपुड़ा और विंध्या रेंज से निकलती हैं और ये भी बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती हैं। पेनिनसुलर रिवर ये दक्षिण भारत की नदियां हैं, ये वेस्टर्न घाट से बेसिकली ओरिजिनेट्स होती हैं, है ना। जो अरबियन सी के बगल में जो कोस्टल रीजन है उसके पास में वेस्टर्न घाट्स है, जो माउंटेन रेंज की श्रृंखला है, वहां से ये सारी नदियां निकलती हैं और ये ईस्टवर्ड फ्लो होती है ना, बे बंगाल की तरफ। Western Ghats from water divides these rivers either flow eastward into Bay of Bengal into Arabian Sea towards west। तो ये ईस्ट और वेस्ट दोनों की तरफ इसका फ्लो होता है, कुछ नदियां ईस्ट की तरफ जाती हैं और कुछ नदियां वेस्ट की तरफ भी जाती हैं। पेनिनसुलर रिवर्स आर रेन फेड रिवर्स, मतलब ये जब वर्षा होता है तभी पानी रहता है और बाकी ऐसे वर्षा न होने की वजह से नदियों में पानी सूख जाता है। तो पेरेनियल रिवर्स ये नहीं, मतलब पूरे साल तक पानी रहेगा ऐसा नहीं है इसमें। तो कुछ मेजर रिवर्स हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो ये बेसिकली किसी ग्लेशियर से ओरिजिनेट नहीं होती हैं, ये रेन फेड रिवर्स, वर्षा रहेगा तभी वाटर रहेगा, अन्यथा ये खाली हो जाता है।
अब दक्षिण भारत की नदियों को भी दो पार्ट में बांटा गया है। एक ईस्टर्न पेनिनसुलर रिवर्स हैं जो ईस्ट की तरफ फ्लो होंगी और डेल्टा का फॉर्मेशन करेंगी और लास्ट में जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व की दिशा में। और दूसरी वेस्टर्न पेनिनसुलर रिवर्स हैं। दक्षिण भारत की नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम की तरफ फ्लो करती हैं और अरब सागर में जाके मिल जाती हैं और मिलने के समय ये एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है। डेल्टा क्या होता है? सेडिमेंट्स जो नदियों के द्वारा बहा के लाया जाता है, मिलने के समय एक तरीके से माउंटेन की तरफ हो जाता है, ट्रायंगल शेप, डेल्टा फॉर्मेशन बोलते हैं उसको। और एस्चुरी में ऐसा नहीं होता है, एस्चुरी में कट जाता है बेसिकली, वहां पे कोई सेडिमेंट्स नहीं होता है और सीधा क्लियर मर्जर होता है ओशियन से। तो बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियां कौन सी हैं? KKGSM, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, सुवर्णरेखा, महानदी। और समांताल्स एक ट्रिक है, इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं जो एस्चुरी का फॉर्मेशन करती हैं। जैसे साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, लूनी, शरावती, ये सारी नदियां एस्चुरी का फॉर्मेशन करती हैं और अरब सागर में जाके मिल जाती हैं। They drain into the Bay of Bengal as they flow eastward, plateau and mixed deltas. यहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है ईस्टवर्ड, जो बे ऑफ बंगाल में मिलती है वहां पे, जबकि वेस्टर्न पेनिनसुलर रिवर्स में डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं होता। बेसिस ऑफ कंपैरिजन, हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर का कंपैरिजन करना चाहते हैं तो सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। हिमालयन रिवर आर द रिवर्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालयन रेंजेस एंड फ्लो थ्रू आउट द ईयर्स। ऐसी नदियां जो हिमालय के किसी न किसी रेंज से निकलेंगी और पूरे साल तक जिसमें वाटर का फ्लो बना रहता है, वो हिमालयन रेंज। पेनिनसुलर रिवर्स इंक्लूड्स दोज रिवर्स दैट अराइजेस फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स एंड रिसीव वाटर ओनली ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड। तो ये नदियां पेनिनसुलर घाट्स के कुछ माउंटेन रेंज से निकलती हैं और इसमें वाटर का फ्लो तभी रहता है जब वर्षा का टाइम होता है, नहीं तो ये नदियां सूख जाती हैं। पेरेनियल नहीं होती हैं, नॉन पेरेनियल होती हैं, मतलब वार्षिक नहीं होती हैं, जबकि हिमालयन रिवर पेरेनियल्स होती हैं। हिमालयन में डेल्टा का फॉर्मेशन होता है और पेनिनसुलर में एस्चुरी का फॉर्मेशन होता है। शेप मियंडरिंग फॉर्मेशन होता है, जैसे सांप चलता है तो फिर वो काफी, मतलब सांप के चलने का जो स्टाइल होता है उसमें जो कर्व पैदा होता है ना, कर्व मिलने के समय, उस तरीके से मियंडर फॉर्मेशन करती हैं नदियां। तो इस तरीके से जब नदियां मिलती हैं और वो एरिया अलग हो जाता है तो वहाँ मियंडरिंग होती है, वहाँ मियंडर फॉर्मेशन होता है। जबकि पेनिनसुलर रिवर में ऐसा नहीं होता, ये स्ट्रेट फ्लो होता है इसमें। रॉक्स, बेड रॉक्स आर सॉफ्ट सेडिमेंट्री एंड इजिली एरोडेबल। बेड रॉक्स हो गया, जो माउंटेन रेंज के सेडिमेंट्स हो गए, वो सब फ्लो होके आते हैं और वही डेल्टा का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि पेनिनसुलर रिवर्स में बेड रॉक्स आर हार्ड होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, नॉट इजिली एरोडेबल। बहुत ज़्यादा स्पीड से वाटर का फ्लो नहीं होता है पेनिनसुलर रिवर में, इसीलिए वो जो बेड रॉक्स होते हैं वो काफ़ी हार्ड रेजिस्टेंस होते हैं और वो आसानी से इरोड नहीं हो सकते, आसानी से उनका क्षरण नहीं हो सकता। जबकि हिमालयन रिवर में वाटर का स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि ये काफ़ी हाइट से होके आती हैं, तो वहाँ पे जो रॉक्स होते हैं वहाँ वो इरोडेबल हो जाते हैं, मतलब उसको उनका क्षरण हो सकता है, इरोड कर सकते हैं, इतना ज़्यादा फास्ट स्पीड होता है क्योंकि काफ़ी हाइट से आती हैं। फेड बाई स्नो एंड रेन्स, ये कैसे भरती हैं? बर्फ से भी भरती हैं और वर्षा के जल से भी भर जाती हैं, इसलिए काफ़ी बाढ़ भी आती है हिमालयन रिवर्स में। पेनिनसुलर रिवर्स का जो पानी होता है बेसिकली मोस्ट ऑफ वर्षा का पानी ही होता है। ड्रेनेज बेसिन काफ़ी लार्ज होता है, कैचमेंट एरिया काफ़ी, जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका कैचमेंट एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करता है, उसमें वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है जो हिमालयन रिवर्स है। जबकि पेनिनसुलर रिवर्स में वाटर का जो ड्रेनेज बेसिन होता है वो छोटा होता है, बहुत ज़्यादा कैचमेंट एरिया नहीं होता है और वाटर का वॉल्यूम भी कम रहता है। इरिगेट, नॉर्दर्न प्लेन्स में जितने भी क्षेत्र हैं जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, पंजाब तो दूर हो जाएगा खैर, तो ये सारे जो प्लेन्स हैं ये इनका इरिगेशन इन रिवर्स के थ्रू होता है। फिर उसके बाद पेनिनसुलर रिवर में डेक्कन प्लेटू हो गया, वहाँ के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे इरिगेशन होता है। यहाँ पे हिमालयन रिवर्स में क्या होता है, वी शेप की वैलीज का फॉर्मेशन होता है, घाटी, जो वी शेप की घाटी बनती है ना,
इस तरह का फॉर्मेशन होता है, जबकि पेनिनसुलर रिवर्स में यू शेप की वैली फॉर्म होती है। की डिफरेंस क्या है? सेम वही चीज़ है जो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है, जैसे डेल्टा का फॉर्मेशन होना, पेरेनियल हो गया, ड्रेनेज बेसिन, ये सारी चीज़ें वही चीज़ हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। हिमालयन रिवर्स वी शेप वैली बनाती हैं, ये यू शेप बनाती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। इसके बाद कुछ मैप्स हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में, रिवर के वीडियो में देखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। ये सारे वीडियोस हम नेक्स्ट स्लाइड में अपलोड कर देंगे।